हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी की जो पोस्ट्स आई हैं उनकी बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट मीन्स नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10+2 किया हुआ है तो उनके लिए भी वैकेंसीज जो है बहुत बड़े नंबर में आ चुकी हैं। ये रहेंगी 3445 और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है www.rrbapply.gov.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो रेलवे एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिस है, ये उसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, वहां से भी जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस है जिसमें है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट्स ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो नॉन टेक्निकल कैटेगरी के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है ना, 10+2, इस एग्जाम के लिए या इस एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 होनी चाहिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने 10+2 किया हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए, डेट्स में ये जो नोटिस है ये 20 सितंबर को आया है और 21 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और 20 अक्टूबर तक ये रहेगी। फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 तक करेक्शन विंडो भी ओपन रहेगी। तो अगर आपने कुछ करेक्शन करनी है तो वो की जा सकती है। चलिए अब हम डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। तो देखिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो जैसे हमने बात की कि 10+2 या फिर आप कह सकते हो कि 12th, जिन भी स्टूडेंट्स ने मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है तो अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट भी यहाँ पे दी गई है, 18 से 33 साल एज है। रिलैक्सेशन की आगे हम बात करते हैं। तो पोस्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग तरह की जो पोस्ट है उनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और लेवल 3 रहेगा इसका 7th पे स्केल के हिसाब से। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पे स्केल है। देन जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 और ट्रेन्स क्लर्क लेवल 2। इनिशियल सैलरी देखिए, जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क रहेंगे 21,700 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 चाहिए। एज है 18 से 30 साल और 18 से 33 साल हो जाएगी जो रिलैक्सेशन की कैटेगरी में, वो हम चेक करते हैं आगे, ठीक है। और वैकेंसीज है इसकी 2022। नेक्स्ट जो कैटेगरी है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, 19,900 इनिशियल पे रहेगी। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और एज लिमिट वही है 18 से 30 और CEN में 18 से 33। वैकेंसीज है 361, 361। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, स्टार्टिंग सैलरी 19,900। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स और वैकेंसीज है 990। ट्रेन्स क्लर्क में भी जी लेवल 2 है, जो पे स्केल है और 19,900 इनिशियल सैलरी रहेगी। A3 है मेडिकल स्टैंडर्ड्स और वैकेंसीज है 72। तो इस तरह से टोटल जो वैकेंसीज हो गई 3,445 हो गई है। अब थोड़ा सा इसके एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, 2 स्टेजेस होंगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। मतलब 3 स्टेजेस होगी। पहले तो 2 स्टेजेस में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है स्किल टेस्ट रहेगा, टाइपिंग टेस्ट होएगा एक प्रकार से, ठीक है। तो ये बेसिक है इसमें। अच्छा, कॉल लेटर जो है ये वेबसाइट से आप जो है डाउनलोड करेंगे, लिंक होएगा उसका, है ना। तो इसलिए वो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाएगी, आपकी मेल पे आएगी और साथ ही साथ आपने क्या करना है, वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में होगी।
तो इसलिए 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। एक अगर क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए ध्यान से करना होगा एग्जाम। एज लिमिट, देखिए यहाँ पे बात की गई है जैसे, तो जो एज लिमिट है ना, उसमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि वैसे तो 18 से 33 साल है अपर एज लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का जो जन्म है वो 2 जनवरी 1992 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं उन्हें 3 साल की रिलैक्सेशन मिल गई, और एससी एसटी को 5 साल की रिलैक्सेशन मिल गई है। ठीक है, तो ये बताया गया यहाँ पे। अब अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 3 साल की रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल की है। एक्स सर्विसमैन को भी अकॉर्डिंगली अगर अनरिजर्व्ड है तो 3 साल है, ओबीसी में है 6 साल है, एससी एसटी में मिलेगी उन्हें 8 साल की रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूबीडी में अनरिजर्व्ड से हैं तो 10 साल की रिलैक्सेशन है, अगर ओबीसी है तो 13 साल, एससी एसटी तो 15 साल। और कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग एज ग्रुप सी, रेलवे में ही रेलवे स्टाफ है, ग्रुप सी में है तो 40 साल अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी को 43 साल और एससी एसटी को 45 साल तक की एज तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। Candidates who are working in quasi administrative offices of railway organization, देखिए जो कैंडिडेट्स रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूट जो कि रेलवे के ही अंडर आ रहे हैं वहां पे जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें भी रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 साल तक की दी गई है। और सिमिलरली वुमेन कैंडिडेट्स जो विडो हैं, डिवोर्सी हैं, या फिर जुडिशियली सेपरेटेड है और रीमैरिज नहीं की है, तो उन्हें भी अगर अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है तो 35 साल तक की एज तक अप्लाई कर सकेंगे, ओबीसी है तो 38 और एससी एसटी है तो 40 साल तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फी की। तो देखिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है ना, उनकी फीस रहेगी पहले तो 500 रुपए, और जब वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे, मतलब पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे, तो उनको 400 रुपए हो जाएंगे रिफंड। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के हैं, उनकी फीस पहले तो 250 होगी, और जब वो पहले टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे तो उनके 250 के 250 रुपए रिफंड हो जाएंगे। और आपने ये फी जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ही पे करनी है। पहला जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 90 मिनट का ये होगा। 40 क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 30 होंगे मैथ्स के, और 30 होंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के। टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस, और टाइम पीरियड मिलने वाला है आपको 90 मिनट का। ठीक है, 100 क्वेश्चंस हैं और 100 ही नंबर के होंगे। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी, 120 मिनट मिल जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग का बच्चों ध्यान रखना है, पहले भी बात की है कि 1/3 मार्क जो है आपके कट जाएंगे अगर गलत क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तो। फिर आएगा आपका सेकंड स्टेज आ जाएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। ठीक है, और मतलब फर्स्ट स्टेज जो जिन्होंने क्लियर कर ली उनको सेकंड स्टेज के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या है, आपका एग्जाम जो है ना ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, इसमें भी 90 मिनट का टेस्ट रहेगा आपका। यहाँ पे पर जो जनरल अवेयरनेस है ना वो 50 नंबर की हो जाएगी, मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 35-35 नंबर की हो जाएगी। टोटल यहाँ पे अब आपके क्वेश्चंस हो गए 120। पहले टेस्ट में 100 थे, इसमें हो गए 120। ठीक है, और टाइम पीरियड पर 90 मिनट ही है ना। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें 120 मिनट का टाइम पीरियड मिल जाएगा। ये सिलेबस दिया गया है मैथ्स का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, और जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली बेसिकली तो जो सारा आप मैथ्स किसी भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, वही सारा सिलेबस है, उसी को आपको अच्छे तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको टेस्ट जो मींस सिलेबस दिया गया टेस्ट का वो ये रहेगा। अब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड स्टेज हो जाएगी ना, उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा, मतलब अगर सेकंड टेस्ट स्टेज भी आपने क्लियर कर ली तो आपको फिर स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, और स्किल टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, इतनी आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। ये कंप्यूटर में टाइपिंग का टेस्ट रहेगा आपका।
तो इसकी प्रेपरेशन भी आपको शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक समरी सी चेक कर लीजिए। जो आपके कमर्शियल कम टिकट क्लर्क रहेंगे ना, तो इनके लिए फर्स्ट जो स्टेज है, मतलब सारे जो चारों कैटेगरीज है ना, इनके लिए जो पहला एग्जाम है फर्स्ट स्टेज, वो सभी के लिए कॉमन रहेगी। ठीक है, सेकंड भी कॉमन रहेगी, और ये जो टाइपिंग और स्किल टेस्ट है ना, ये सिर्फ देना होगा किन्हें, सेकंड और थर्ड, यानी कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए रहेगा स्किल टेस्ट। ठीक है, जो पहली स्टेज है, मतलब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और ट्रेन क्लर्क है, इन्हें टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इतने दिनों से वेट कर रहे थे, अब वो जल्दी से इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।